अब हम अपना पंचन का पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से समकोण त्रिभुज का समझाएं। अब कई लड़का हमारा कहा थे कि सर जी त्रिकोणमिति पढ़ाई तो त्रिकोणमिति समझ ले कि जैसा त्रिकोणमिति एक नाम है तो एहू माँ समकोण त्रिभुज समझबे। जैसे हम यह त्रिभुज ले थे ए बी सी तो एमा 3 कोण बनत है और 3 भुजा हैं। अजय यह 3 कोण और 3 भुजा का समझ ले तो उसे त्रिकोणमिति बनाए लागी। तो एंड तुहार यह 90 अंश के कोण बनत है तो यह समकोण आए। ये दुईठे तुहार न्यून कोण आए। तो यह जौन आधार से यह तुहार भुजा लंब, जैसा हम पहले समकोण त्रिभुज में बताए रहे ये जो खड़ी भुजा है तो ओका लंब कहा थे, यह जो पड़ी है एक आधार कहा थे। यह जो तिरछी है 90 अंश के कोण के सामने वाली समकोण के सामने वाली भुजा है जो बड़ी भुजा है एक कर्ण कहा थे। तो यह 3 भुजा का समझेगा पड़ी। इन अगर थीटा कोण बनत है, थीटा कोण कहाँ बनी? आधार और कर्ण के बीच में जो कोण बनत है वह तो हाँ थीटा कोण बनी। अगर यह वाली लाइन तुम आधार मानते हैं तो यह आधार और कर्ण के बीच में तो फिर यह थीटा बन जाई। देखा आधार माने का पड़ी। अगर यह चीज़ समझ गया तो तुमसे त्रिकोणमिति बने लागी। यह त्रिकोणमिति बहुत सरल है, जितनी पूरी गणित है वो सबसे सरल त्रिकोणमिति है। अगर अच्छे से समझ लेवे तो यह 3 भुजा 3 कोण है। तो जब इनके थीटा बना था तो अब देखा 3 भुजा से 3 त्रिकोणमिति अनुपात बना थी। अगर इनका याद कर लेवे अच्छे से समझ लेवे तो त्रिकोणमिति कोनो बहुत बड़ी चीज़ न हो, बहुत आराम से सीख लेवे। तो देखा 3 त्रिकोणमिति अनुपात तो हाँ कहूँ कहूँ बना था साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा। इतने त्रिकोणमिति में 3 त्रिकोणमिति अनुपात में पूरी त्रिकोणमिति तो हाँ समाहित ही पूरा समझ लेवे। तो देखा ये साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर ये लंब बटे कर्ण हो जाई। लंब बटे कर्ण। अगर एक भुजा के नाम है जैसे ए बी, बी सी, ए सी, तो एक ही माध्यम से देख ले तो लंब तो हाँ ए बी है और कर्ण तो हाँ ए सी है। तो ए बी बटे ए सी हो गए। अब दूसरा है कास थीटा, तो कास थीटा बराबर हो जाए आधार बटे कर्ण। तो यह हो जाए बी सी बटे ए सी। अब टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर हो जाए लंब बटे आधार। यह बराबर हो जाई ए बी बटे बी सी। अगर एक याद कर ले एक समझ ले तो पूरी त्रिकोणमिति हमारे जिम्मेदारी में छोड़ दे, हम पूरा के पूरा समझा दे। तो यह देखा 3 त्रिकोणमिति जान गए। एक जब हम पंजे पढ़त रहें तो एक सर जी हरे यह हिसाब से बता देते रहे हैं कि यह में के याद कर ली है। लाल बटे कक्का, तो एक मतलब याद तो करे पड़ी पहले साइन फिर कास फिर टैन। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब देखा तीन ठे त्रिकोणमिति अनुपात से तीन ठे त्रिकोणमिति और बनत है तो इनकर उल्टा हो जात है। तो देखा तो साइन के उल्टा कासेक और कास के उल्टा सेक और tan के उल्टा काट। तो उल्टा देखा कैसन होता है। तो साइन थीटा के उल्टा हो जाता है तो हाँ कासेक थीटा। तो कासेक थीटा बराबर हो जाई जैसे साइन थीटा बराबर हो जाता लंब बटे कर्ण तो यह उल्टा हो जाई कर्ण बटे लंब। यह बराबर हो जाई तो हाँ AC बटे AB। अब यह कास थीटा के उल्टा सेक थीटा हो जाता है। तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो सेक थीटा बराबर हो जाए कर्ण बटे आधार। यह हो जाई AC बटे BC। tan थीटा के उल्टा हो जाता है काट थीटा। तो tan थीटा बराबर होता रहा है लंब बटे आधार। तो काट थीटा बराबर हो जी आधार बटे लंब। यह हो जाए BC बटे AB। अब तीन त्रिकोणमिति पहले जाने साइन थीटा कास थीटा सेक थीटा। अब तीन ठे ऊपर उल्टा साइन के उल्टा कासेक कास के उल्टा सेक tan के उल्टा काट। अब यह छठ त्रिकोणमिति अनुपात के माध्यम से पूरी त्रिकोणमिति समझ गए। तो देखा पहले त्रिकोणमिति के जितने सूत्र जितने सर्वसंख्याएं हैं उनको अच्छे से याद कर लो अच्छे से समझ लो। इसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ो। जैसे यहाँ पर आप लोग सब कोई जान गए हैं उल्टा पुल्टा। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कासेक थीटा। साइन के उल्टा कासेक होता है तो कासेक के उल्टा साइनव होता है। अब थे कासेक थीटा बराबर हो जाए 1 बटे साइन थीटा। या चाहे या में कह ले कि या दो ठे सूत्र जान गए। अब कास थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर 1 बटे कास थीटा। tan थीटा बराबर 1 बटे काट थीटा। तो काट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। इनकर पूरा काम पड़त है सवाल लगावत में जहाँ जैसा जेकर जरूरत पड़े जौन हमका आवश्यकता हो ओका लगावत जा तो सवाल अपने आप हल होता है। तो आज सबका सूत्र बनावे सिखा दे कैसन सूत्र बनावा जाता है।
कैसे निकाला जाता है, तुमको ज़्यादा याद न करे पड़ी, रटे के न पड़ी। तो हमारा वीडियो देखत रहे। अब देखा त्रिकोणमिति में सबसे महत्वपूर्ण सर्व संख्या देखा साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब m से यह तो 28 सर्व संख्या है। अब m से तुम 3 सर्व संख्या मतलब 2 सर्व संख्या और बना सकते हैं तो ये 3 हो जाएगी। अब देखा ये नंबर 1 हो गए, नंबर 2 में का होई 3 लिखवा देते फिर वही इनका कहा थे याद करा तो बिसर जाता है, तुम अपने से बना ले। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 का पक्षांतर कह दे कई तो 1 यह कई धन है तो बराबर के ऊपर जाई तो ऋण हो जाई तो 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा आई है वाली पक्षांतर कह दिया तो दूसरा सर्व संख्या बनी गया। अब तीसरा देखा, अब कॉस का ले ले तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन को ऊपर पार पलटा दे तो 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 3 बन गए। और देखा कौ में के तुम्हारा सूत्र बना था अब गणित के लड़कियां तो इतना तो जानते ही कि एक आयत के जब स्क्वायर हटाओ तो कैद के रूट लग जाई, वर्ग हटाओ तो वर्गमूल लग जाई तो ये तो दूसरा सूत्र बन जाई। देखा साइन थीटा बराबर 1 ऋण कॉस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट यह बन गया, तो हमको याद ना करे के पड़ी। यह जो वहाँ सर्व संख्या है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ऋण साइन स्क्वायर थीटा तो कॉस के ये जब वर्ग हटा देवे एक वर्गमूल लगा दे यह तो हाँ 28 सूत्र बन गया। तो 28 सर्व संख्या से इतनी सर्व संख्या तो हाँ बन गई। ठीक है, अब हम आगे तुमका और सर्व संख्या बताओ सवाल बताओ, इतना अच्छे से समझ ली है, याद कर ली है।